कि जब एक पॉलिटिकल लीडर जब आगे आ रहा है तो हम उसको क्यों सपोर्ट ना करें? वो हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, वो खुद आके हमारा प्रॉब्लम सुनता है तो हम उनको क्यों ना सपोर्ट करें। मोदी जी, मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ, अलग अलग एंगल से फोटो मत लीजिए ना, अलग एंगल से वीडियो बनाइए। हमको देश का प्रोग्रेस चाहिए, तो प्लीज आप पीएम की सीट से हट जाइए। चाहिए हम लोगों ब्रिटिश को। ने क्या किया? फूट डालो, राज करो। ये भी कर रहे, फूट डालो, देश को लूटो, निकलो बोलो, निकल। चाय वाला नहीं चाहिए हमको, ठीक है, अच्छा कर रहा है। हाँ ठीक है, पप्पू है, हाँ ठीक है, फूकी, हाँ ठीक है, पप्पू है तो क्या होगा? हाँ ठीक है, पप्पू है, पीएम तो चाय वाला है। प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए। बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू। अभी हम जैसे दिखाएंगे, जो जड़ से पकड़ के खींचेंगे, ऐसे उठा के फेंक डालेंगे देश के बाहर। 16 दिन में खत्म। एक पॉलिटिकल लीडर को मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी परेशानियों को हमारे पास आकर सुने, ना कि ऐसे के बातें दोस्तों बहनों ये ऐसे करके। आपसे पीएम अभी मोदी भाई मुझे मत पूछिए, पीएम मोदी आई डोंट नो कौन व्यक्ति देश की सेवा करना उसके खून में, वो इंसान के खून में है। देशभक्ति करना देश की बहुत हो गया। हमारे को 12 साल हो गए ना अभी 20। आप जाके अंदर देख सकते हैं वो उम्मीद को, वो काफ़ी मतलब मुझे सबको लगता है यार हम वोट दे रहे हैं। मेरे पूरा खानदान, मैं बोलती हूँ मेरा पूरा खानदान पंचे को वोट करता है। ये मोदी कहाँ से आता है मुझे पता ही नहीं है। क्यों ईरान से भिड़ने की जरूरत नहीं है ना, हमको चाइना से भिड़ने की जरूरत है। आप बस राहुल गांधी को पीएम बना, बात करता, फिर आप देखो, आप खुद देखो, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में कि उन्होंने कम्युनलिज्म चालू कर दिया, फिरका परस्ती जिसको कहते हैं कि ना, मतलब ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, झगड़े शुरू कर दिए। राहुल गांधी कुछ ऐसा था सीरियस, राहुल गांधी कुछ बोल रहे, राहुल गांधी कुछ बोल रहे, राहुल गांधी कुछ बोल रहे। अरे यार क्या है, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? राहुल गांधी भी साथ लेकर आई थी यहाँ पे। मैं सबको शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ एक मतलब जो एक जात की लड़कियाँ ही नहीं, हम भी बहुत मुसीबत में। मैं 2 या 3 महीने पहले जब वेकेशन थे मेरे 12th बोर्ड अभी मैंने दिया है क्लियर, जब मैं ट्रैवल कर रही थी यहाँ से बॉम्बे बाय लोकल, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पे ग्रुप्स था, दादर से वो लोग चढ़े थे, 5-6 यंगस्टर्स थे, दे आर यंगस्टर्स, अच्छे खासे अर्न करने वाले थे, लाइक IT सेक्टर में काम करने वाले थे। एंड मैं और मेरी फैमिली थी, वी आर ऑल गर्ल्स, हम गर्ल्स यूनिट था हमारा पूरा। हम जस्ट बैठे तो हमें जगह नहीं थी, तो एक मतलब एक आदमी ने क्या किया, मेरे बड़ी बहन को जगह दी, कोई बच्चा था, वो बैठ गई। एंड देन दे वो स्टार्टिंग लाइक वो हमारे खिलाफ बुरा बोलने लगे। वो हमको बोलने लगे, हम जो बात करते हैं हमें पता है कि महाराष्ट्र हमारी मातृभाषा है, बट हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उतने अच्छे नहीं है हम उसमें। तो देन दे वो जस्ट टॉकिंग इन मराठी। आई कैन अंडरस्टैंड द मराठी लैंग्वेज बट आई कांट स्पीक, दैट्स माई प्रॉब्लम। तो वो लोग हमको लाइक बोल रहे थे कि इनको गाली दो, बराबर समझेगा, गाली दो इनको, बराबर समझेगा, इनको कुछ बोलो बराबर समझेगा, कि मराठी बात करने आएंगे नहीं, इन लोग को हक के देना चाहिए, यहाँ पे चढ़ने देना ही नहीं चाहिए लोग। कम्युनिटी बेस्ड टारगेट भी यहाँ पर जी कम्युनिटी बेस्ड टारगेट एंड हमारा लुक्स और दे वर जस्ट लुकिंग, मतलब हमको देख रहे थे वो उस तरीके से कि इतना वही जो पीएम मोदी कहते थे कपड़ों से पहचान ले। जी हाँ, वो मोदी की तो बात ही मत करो आप, उसकी तो बात ही नहीं करना, नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री एक्सेसिव नहीं करता। क्या प्रधानमंत्री क्या किया आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ क्या किया उसने? भरोसा नहीं है उनके ऊपर। नहीं, मैं आपसे पूछ के करा क्या उसने? तो बहुत कुछ कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदना का अधिनियम, बेटियाँ बच रही है, बेटियाँ पढ़ रही है। जो अभी बना है 16 दिन का जो पुल, 16 दिन में 16,000 करोड़ जो भी होटल जो भी इनका हराम पैसे उन्होंने लगाया, क्या हुआ? पुल का क्या हुआ? आप मुझे बोलो पुल का क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके ऊपर कुछ बोले उन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ दिए नहीं। और मैं आपको बोलूँ कि लड़कियां कहाँ सेफ है मैडम, आप बोलिए। अभी भी किसी लड़की का रेप हो रहा रहेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा, और वो लड़कियां शायद उनका जस्ट रेप हुआ है, इस वजह से उनको घर में बिठा दिया रहेगा। हम ऐसी बेकार, इतनी बेकार सरकार के अंदर रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र कि हम लोग इतना, राहुल गांधी है हमारे साथ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगी बंदा अलग लेवल का है, वो जो बंदा जो बात करता है ना, अलग बात। पूरी पार्लियामेंट, पूरी लोकसभा मोदी जी के आगे झुकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी ये चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक, आप मुझे जज मत कीजिए, मैं बहुत बोलूँगी अभी आपको, मैं 1 घंटा भी लगेगा मुझे बोलने के लिए। लड़कियाँ कहाँ सेफ है आप मुझे बोलिए ना, लड़कियाँ कहाँ सेफ है? तो आपको लगता है सिर्फ बातें की जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदना बिल की बात की जा रही है, आरक्षण की बात की जा रही है? की तो जा रही है, बट हमें एक उम्मीद दिखी है, आप जाके अंदर देख सकते हैं वो उम्मीद को। वो काफ़ी मतलब मुझे सबको लगता है यार हम वोट दे रहे हैं। मेरे पूरा खानदान, मैं बोलती हूँ मेरा पूरा खानदान पंचे को वोट करता है। ये मोदी
मोदी कहाँ से आता है मुझे पता ही नहीं है। क्या वोट जाता है अंदर, कुछ साटा लोटा होता है इन लोगों का। इन लोग अर्न कर रहे हैं, इन लोग अपने इप्सिन फाइल को भूलिए मत प्लीज़, इप्सिन फाइल को बिल्कुल ना भूलिए। उसको मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि अभी क्या चल रहा है देश में। और मुझे तो नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, बट आई जस्ट होप सो के हमारा नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी जैसा हो। आई जस्ट होप सो। आप चाहते हैं राहुल गांधी जी पूरे दिल से चाहूँगी, क्यों नहीं चाहूँ, फिर पूरे दिन से वो बनता है। काफी भावुक हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, यानी काफी आप कहीं ना कहीं दिन अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं। हाँ मैंने सफ़र किया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों है। मुस्लिम हिंदू हम नहीं करते। हमारा देश हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम हमें बिल्कुल नहीं सिखाता है कि हम ये हम लोग हिंदू मुस्लिम कर मोदी के राज में कुछ ज़्यादा आप लोगों ने हिंदू मुसलमान फेस बहुत ज़्यादा किया है एक्चुअली, वो तो हो गया है काफ़ी ज़्यादा। मैं सीजेपी के लिए भी गई थी, तभी भी मैंने देखा है। अब आपको पीएम मोदी से कोई उम्मीद नहीं है? बीजेपी सरकार से उम्मीद क्या थी नहीं तो रहेंगी, क्या थी नहीं, मेरे को कुछ उम्मीद तो अभी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों रही, मेरे को उससे उम्मीद ही नहीं है कुछ। सॉरी से उम्मीदें हैं? जी हाँ उनसे बहुत उम्मीद है मुझे। पीएम अभी मोदी के बारे में मुझे मत पूछिए। पीएम मोदी आई डोंट नो कौन है वो, मुझे नहीं पता। बीजेपी सरकार मुझे पता ही नहीं है क्या है। अभी तक मैंने बीजेपी सरकार को कुछ देखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखा है। राहुल गांधी के विचार हो या फिर उनका जिस तरीके का आजकल कपड़ों का देशभक्ति, देश की सेवा करना उसके खून में, वो इंसान के खून में है। देशभक्ति करना, देश की सेवा करना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, उसके वो इंसान के खून में है। जो इंसान के खून में है तो वो क्या नहीं कर सकता, आप बोलिए मुझे मैम, आप मुझे बोलिए। उसके पूर्वज जो भी उसके थे, उसके दादा, उनके जो भी थे फैमिली रिलेटिव्स, वो सब जानते हैं वो चीज़ को, तो वो अच्छे से निभा सकते हैं। और मैं जज नहीं कर रही, जस्ट फैमिली एज ए फैमिली। आप फैमिली मत देखिए, आप फैमिली को भूल जाइए। अब उसकी बातें तो सुनिए ना, वो कितना करता, आप उसकी बातें सुनिए। वो इंसान यंग लड़कियां, यंगस्टर्स को राहुल गांधी से उम्मीद है? जी सबको पूछिए, आप सबको राहुल गांधी से उम्मीद है? यस जी बिल्कुल क्यों राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है और पीएम मोदी से क्यों नहीं है? क्योंकि एक पहला पॉलिटिकल लीडर है जो आगे आके हम लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रहा है। पीएम मोदी भी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो सिर्फ हवा में बातें हैं मैम। जो मीडिया की टीआरपी है वो आप समझिए। ये मीडिया है ना, आप बहुत अच्छे, आप दिखा रहे हो तो अच्छी चीजें दिखाना। मैं आपको बोल रही हूँ, आप दिखा रहे हो तो अच्छी चीजें दिखाओ। सब मीडिया ने आपके खोखली बीजेपी। तो राहुल गांधी ने क्या मुश्किल खड़ी कर दी है जिसको? मैं पहले एक बात कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे किसी को गलत या किसी को जज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन ये जो है हक की लड़ाई है। क्यों इतने सालों में बदलाव नहीं आया? जो ये बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी इनका साथ देंगे। और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी इसको देख रहे होंगे। मोदी जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम मोदी है, उनका कंपैरिजन राहुल गांधी से हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पूछ सकते कि इसको मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ किसी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुंह पे बोल सकती हूँ क्योंकि उसका कंपैरिजन ही नहीं कुछ। वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है, उसके यहाँ पर भी नहीं है। विचार हो चाहे शिक्षा हो, कुछ भी हो, शिक्षा में तो हर चीज़ में क्या बोलूँ मैं आपको मैम। अभी आप समझते हैं काफ़ी अच्छे से, अब लड़कियाँ हैं हम। पप्पू है राहुल गांधी, कुछ पप्पू क्यों? पप्पू की हट के पप्पू ठीक है, अच्छा कर रहा है। हट के पप्पू है, हट के पुकी है, हाँ ठीक है पप्पू है तो क्या होगा? हाँ ठीक है पप्पू है। पीएम तो चाय वाला है, चाय बनाओ ना। आप लोगों को वो क्यों बना रहे हो आप? वो मैं बोलूँगी उधर गद्दी पे, वरना देश तबाह हो जाएगा। एजुकेटेड पीएम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आप भी बनाओ। लगता है वो इंसान देश को हाथ तक लेके जाएगा। मैं बोल रही हूँ, हमको अमेरिका से भिड़ने की जरूरत नहीं है, हमको ईरान से भिड़ने की जरूरत नहीं है, ना हमको चाइना से भिड़ने की जरूरत है। आप बस राहुल गांधी को पीएम बनाओ, बात करो, फिर आप देखो, आप खुद देखो, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक डेवलपमेंट आ जाएंगे एकदम। बहुत सारे अभी यहाँ पे मोदी भक्त या फिर बीजेपी अनभक्त बोलिए, अनभक्त बोलिए। मुस्लिम है इसलिए देखिए। अरे तो हाँ ठीक है मानते हैं, फर्क नहीं पड़ता कुछ हमको। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर फिर भी लाइक आई एम फेवरिंग राहुल गांधी। क्या वजह है क्यों राहुल गांधी को सपोर्ट करें? Because he takes up the problems of common people. He is not a corporate leader. He is a मुसलमान नहीं करे मुद्दे की बात हिंदू करें। मुसलमान नहीं चाहिए, बहुत हो गया। हमारे को 12 साल हो गए ना, अभी 12 साल से ऊपर हो गया बीजेपी को काम करते हुए, बट देर इज नो डेवलपमेंट। इतना महंगाई रोज की रोज बढ़ता जा रहा है। सेफ्टी का बोलिए ना। गर्ल सेफ्टी भी कितना है, अनसेफ है। मतलब और पुणे के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि मुंबई पुणे के लिए बड़ी बड़ी बातें, जस्ट उनको वोट देने के लिए, पैसे देने के लिए, टीआरपी देने के लिए, बस। मोदी जी मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ, अलग अलग एंगल से फोटो मत लीजिए ना, अलग एंगल से वीडियो बनाइए। हमको देश का प्रोग्रेस चाहिए, तो प्लीज आप पीएम की सीट से हट जाइए। और हमको सबसे पहली बात ये है
राहुल गांधी मुस्लिम थोड़ी ना है जो हम उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कितने नॉन मुस्लिम है। और हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में कि उन्होंने कम्युनलिज्म चालू कर दिया, फिरका परस्ती जिसको कहते हैं कि ना मतलब ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, झगड़े शुरू कर दिए। लेकिन अब ये बोलो कि पहले ऐसा था, पहले कुछ नहीं था। हम ये चाहते कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वालिटी मिले। जो एक लड़की बाहर निकल नहीं सकती है वो अच्छे से निकले। और ये मोदी कहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये बंदा आकर सबकी प्रॉब्लम सुनता है। अब देखेंगे यहाँ बंदा जाके, वो बंदा सबको बुलाकर रिस्पेक्टिवली वो सब हर एक जाति की, यहाँ पे हर एक जाति की बात मैं जाति निवाती नहीं करूंगी। यानी राहुल गांधी सुन रहे समझ रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, देश को जोड़ रहे, देश की तरक्की के लिए सोच रहे। यहाँ पर आपने मुझे क्या पूछा कि आपने मुझे मोदी जी का क्वेश्चन पूछा, अभी आप खुद कंपेयर करिए कि उसमें फर्क देखिए आप क्या है। लेकिन पीएम मोदी तो आप लोगों को दोस्त बोल रहे हैं, फ्रेंड्स दोस्त? रील बनाते ओ हैं। भाई हम देखते हैं, हम देख के समझ रहे कि कौन क्या है। अभी इतने सालों में देखिए ट्रिपल तलाक पे पीएम मोदी ने काम किया, कहते थे माँ मैं अपनी बहनों के लिए काम कर रहा हूँ, ट्रिपल तलाक से निजात दिला रहा क्या हूं। काम किया? उसका कुछ फायदा नहीं क्या है। फायदा हो गया? अरे मैं आपको बोल रही, जो 16,000 करोड़ जो भी उनका जो पैसे लगाए उन्होंने, वो पुल का क्या हुआ? 16 दिन में खत्म, वारंटी खत्म, 16 दिन में खत्म। एक पॉलिटिकल लीडर को मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉलिटिकल लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी परेशानियों को हमारे पास आकर सुने, ना कि ऐसे के बातें दोस्तों बहनों ये ऐसे करके। आपसे ये देश सब संभलता खोखली है। धमकियां है। जी, आपसे देश संभलता है तो संभालिए, वरना चलते बनिए। मैं तो इतना बोलूंगी क्योंकि आपके चक्कर में हम देश की ये नहीं कर सकते, देश की बात नहीं लगा। मोदी अगर कुर्सी पे नहीं तो कौन फिर चाहिए? राहुल गांधी। क्या बोल रहे हैं? आपको राहुल गांधी चाहिए? हमको राहुल गांधी चाहिए। यस, राहुल गांधी। देखिए तमाम देखिए कौन कहता है कि हिजाबी लड़कियां कुछ ठीक है, पप्पू है बट वो बहुत चाहिए, वो पप्पू है बहुत चाहिए, ठीक है पप्पू तो पप्पू, बट ही इज द रियल मैन, ही इज द रियल मिनिस्टर चाहिए, एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चाय वाला नहीं चाहिए हमें। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर जब आगे आ रहा है तो हम उसको क्यों सपोर्ट ना करें? वो हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, वो खुद आके हमारी प्रॉब्लम सुनता है तो हम उनको क्यों ना सपोर्ट करें? भी तो दिल की बात करते नहीं, हैं, वो मन की बात सारी- करते हैं। पीएम मोदी मन की बात घरवाली से कीजिए और काम की बात हम लोग से कीजिए, इतना बोलना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर इतने सालों में बदलाव लाना चाहते तो ला लेते, लेकिन ना उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ बस पेपरों में कागजों में अच्छा लगता है। क्योंकि हमने फिजिकली नहीं देखी, कुछ भी बदलाव नहीं देखा जो हम इनके जमाने में देख सकते हैं। वो सिर्फ खाली बस रात निकल जाएंगी अगर आपको बोलेंगे ना, बहुत वक्त है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत कौन कहता है हिजाबी लड़कियों की सोच नहीं है? देखिए कितने अच्छे से उन्होंने घटिया सोच है, घटिया सोच, घटिया लोग और घटिया काम उन लोगों के। पहली बात ये है कि मतलब जब हम अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इस तरह की करो ना कि कम्युनलिज्म मत स्टार्ट करो उसके अंदर। फिरका परस्ती क्यों ले रहे हो कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है? अरे हम चाहते हैं कि हमारा देश इक्वल रहे, इक्वालिटी चाहिए हम लोगों ब्रिटिश को। ने क्या किया? फूट डालो राज करो, ये भी कर रहे, फूट डालो देश को लूटो, निकलो बनो, निकलते बनो, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको लगता है लेकिन राहुल गांधी है उन्हें नहीं देंगे? नहीं, क्यों होने देंगे? जनता और हम चुप बैठेंगे, हम चूड़े पहन के बैठेंगे? क्योंकि हाँ, हमने बात देखा है है पार्लियामेंट में उन्होंने पेपर लीक के बारे में जो भी मुद्दे उठाए तो उसमें उनका माइक ही ऑफ कर दिया गया। क्यों उनकी आवाज क्यों दबा रहे हो ना? जब भी कुछ होता है तो दिल्ली में भी राहुल गांधी कुछ ऐसे था, सीरियस राहुल गांधी कुछ बोल रहे, राहुल गांधी कुछ बोल रहे, राहुल गांधी कुछ बोल रहे। अरे यार क्या है? बोलने दोगे तो ना, जब बोलेंगे ना आप लोग ध्यान देते हैं इन सब चीजों पे? अरे मैडम, यस यस, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम भी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। I am BSc student. You know, I am BSc student, but still, I have lots of interest about the politics and about the India history and about current situationships. देखिए हिजाबी लड़कियां हैं, पीएम मोदी को बीजेपी को देखना चाहिए जो कहते हैं जेन जी नहीं देखना पड़ेगा आपको, अभी जैन जी का है, अभी खत्म। भी करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को solve भी करें, दूसरी कंट्रीज में जाके सिर्फ मेलोडीज दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए इन लड़कियों का तो साफ तौर पर ऐलान है। और जो लोग कहते हैं कि जी कुछ लोग कहते हैं कि देखिए युवाओं की कोई सोच नहीं है, ये लोग तो बस टाइम पास करते रहते हैं, रील्स देखते हैं। और आप जब इनकी इन बातों को सुनेंगे तो आपको रील्स पे सबकी वाट भी लगाते हैं। वाट लगाते हैं। वाट। आप किसकी वाट लगाने वाले हैं? आप वो मालूम पड़, समझ गए आप? समझ आए माने में बताएंगे। एक तो गया, अभी जाएंगे बहुत, अभी दूसरा नंबर जाएंगे। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको देश चलाना है तो ऐसे चलाओ प्लीज, कि वो अच्छे से चले, झगड़े मत लगाओ कि ये हिंदू है मुस्लिम
उन्होंने क्यों भाई क्यों, हमारा देश ऐसा नहीं था पहले, और जो हमारे देश में जो हमें चेंजेस दिख रहे हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं। जो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, अभी हम जैसे से कहेंगे जो जड़ से पकड़ के खींचेंगे ऐसे उठा के फेंक डालेंगे देश के बाहर, देश की प्रॉब्लम्स को। नहीं, आप चाहते हो कि देश प्रोग्रेस करे? आप हम एक मिनट हम आपसे पूछते हैं, आप बोलिए कि आपको क्या लगता है कि ये देश कौन चला सकता है? आप बोलिए, आप खुद कहिए। अरे बिल्कुल, देखिए मैं आप लोगों से आप मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपकी राय सुन रही हूँ, आपके विचार सुन रही हूँ, तो आपको शायद समझ जाना नहीं, चाहिए। आप मुझसे बोलिए। क्या चाहते हैं? इकरार बिल्कुल, कीजिए। हम चाहते हैं देश का एक ऐसा लीडर हो जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सबको साथ लेकर चले, हक की बात करे, लोगों के अधिकारों की बात करे, और जो मुद्दे हैं उस पर बात करे, इधर उधर की बात ना करे। जो वो राहुल गांधी ही आप एक्सेप्ट करते हैं? राहुल गांधी इज द मानते बेस्ट। हैं कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ये बात भी है कि ना कहीं आपको दिख रहे चेंजेस, लड़कियां अब्यूज हो रही है। सेफ क्यों नहीं है अभी तक? सेफ क्यों नहीं है? और पेरेंट्स, हम तो सोच रहे थे पुणे और मुंबई बहुत सुरक्षित है, बड़ी बड़ी बातें हमें ये दिखाई आपका एक फेस है मैडम, ये एक फेस है मीडिया का, सेकंड फेस में जाके देखिए आप क्या होता है। और पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर क्यों नहीं भेजना चाहते? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो दिख रहे हैं हालात वो कैसे दिख रहे हैं, कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, इसलिए तो नहीं ऐसे भेजते लोगों ना। को तो फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या रहते हैं। सत्ता वाले पार्टी जी। पूरे चलते चलते आप बोल दीजिए, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। राहुल गांधी जैसा हो। थैंक यू सो